नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी लेखपाल भर्ती 2022 के लिए ग्राम्य समाज एवं विकास से टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आप लेखपाल भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और एक एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग बताइए। पहला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? 422 बिलियन, 3 ट्रिलियन या 400 बिलियन या कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। यहां पर आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। कितना? 3 ट्रिलियन वृक्ष लगभग पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। यह वैज्ञानिकों का अनुमान है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आलू, चुकंदर, शकरकंद, ईख। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ जो होता है वह उनके तनों व जड़ों में संचित होता है। तो यहां पर आपका आलू, चुकंदर और शकरकंद ये तीनों दोस्तों रूट क्रॉप फसल के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईख जो है दोस्तों यह रूट क्रॉप फसल नहीं है, और यही आपको बताना था कौन सा रूट क्रॉप फसल नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेज हवा की गति कितनी होती है? 20 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा या 40 मील प्रति घंटा या 15 मील प्रति घंटा। यहां पर दोस्तों मील प्रति घंटा में दिया है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा तेज हवा की गति 30 मील प्रति घंटा होती है। समुद्री मील में अगर आपसे पूछे तो समुद्री मील में दोस्तों 22 से लेकर 27 समुद्री मील होता है तेज हवा की गति। ठीक है, और यदि आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया जाए तब कितना होगा? तो किलोमीटर में दोस्तों 41 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? फैजाबाद, शिमला, शिमोगा, लखनऊ। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? 120 मिलियन, 130 मिलियन, 150 मिलियन या 100 मिलियन। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 तक ग्रामीण भारत में दोस्तों 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों जून 2020 तक के जो आंकड़े अभी आए हुए हैं वे लगभग 104, यहां पर ध्यान रखिएगा, 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं और लक्ष्य रखा गया है 120 मिलियन शौचालय बनाने का। यहां पर आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1952 में, 1956 में, 1945 में, 1947 में। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में पारित किया गया था दोस्तों, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 62, 29, 40, 31। आप लोग बताइए यहां पर सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा की कुल कितनी है? लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840, 2025, 4425 या 3025। देखिए दोस्तों, 1 एकड़ जो होता है यह 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, और 1 बीघा पूछा जाए तो 1 बीघा दोस्तों यह 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और 1 एकड़ पूछा जाए कि 1 एकड़ में कितने बीघा होता है तो 1.6 बीघा होता है। ठीक है, 1 एकड़ में। और 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है यह पूछा जाए तो 3.95 बीघा होता है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन या धरातल प्रदर्शन कला। देखिए दोस्तों, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को सर्वेक्षण कला कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है स्थानीय शासन के संबंध में। तो सबसे पहले दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। 1977 में दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसने दोस्तों सिफारिश की कि पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 1985 में GKV राव समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया? इसका गठन दोस्तों ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किया गया। उसके बाद दोस्तों LM सिंघवी समिति का गठन किया गया 1986 में। ठीक है। और चौथे नंबर पर दोस्तों PK थुंगन समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1988 में। तो यहां पर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये क्रम आपका यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 गा के अनुसार किसी भी राज्य का जो विधानमंडल है दोस्तों वह विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। देखिए दोस्तों पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? संवैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। देखिए दोस्तों स्थानीय शासन जो है इसकी विशेषता के अंतर्गत केंद्रीय नियंत्रण नहीं आता है। स्थानीय शासन दोस्तों केंद्रीय नियंत्रण में नहीं होता है बल्कि स्थानीय शासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होगा यह कहा गया है। इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय नियंत्रण यह इसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, IK गुजराल। देखिए दोस्तों योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। योजना आयोग का स्थान दोस्तों अब नीति आयोग ले लिया है। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1951। देखिए दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था दोस्तों केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। वर्तमान में दोस्तों इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। सुनहरी क्रांति उद्यान से यह तो सुमेलित है दोस्तों, उद्यान या फल के उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति। और श्वेत क्रांति दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो दूध से इसका मिलान सही है। नीली क्रांति दोस्तों ये कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। यह दोस्तों नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति दोस्तों कृषि उत्पादन संबंधित है, यह आपका सही है। तो और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे पीली क्रांति पूछा जाए तो यह तिलहन उत्पादन संबंधित है। रजत क्रांति पूछा जाए तो रजत क्रांति दोस्तों ये अंडा उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति अगर आपसे पूछ ले तो यह उर्वरक उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति आपसे पूछ ले तो यह टमाटर उत्पादन संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? मई 1982, जून 1982, जुलाई 1982, अगस्त 1982। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे जो है नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है।
भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1945 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में। देखिए दोस्तों, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में किया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, संकल्प संबंधित है, किससे संबंधित है? गरीबी निवारण से या भूमि सुधार से या सभी के लिए आवास से या कौशल विकास से? तो संकल्प जो है दोस्तों ये कौशल विकास से संबंधित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2014 में? देखिए दोस्तों, स्वावलंबन योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2010 को हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसका स्थान दोस्तों अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2007 में, 2010 में? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है 10 लाख मकानों का निर्माण, बधुआ मजदूरों की मुक्ति, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना, केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001, सितंबर 2005, दिसंबर 2005 या फरवरी 2006? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में किया गया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? कैलाश नाथ गोयल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, विजय लक्ष्मी पंडित, बिशंभर दयाल? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बिशंभर दयाल थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक ये लोकायुक्त थे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग अपना स्कोर भी बताइए, 25 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।